जय गुरुदेव। तंत्र सनातन धर्म में उपासना की पद्धति वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक तीन प्रकार की है। तथापि द्विजों के लिए मिश्रित पद्धति काम में लाई जाती है। जो द्विज नहीं हैं उनको वेदों का अधिकार नहीं दिया गया है। वे तांत्रिक और पौराणिक उपासनाओं में ही दीक्षित किए जाते हैं। तांत्रिक उपासना के दो भेद हो गए हैं, समयाचार और कौलाचार, जिनको दक्षिण और वाम मार्ग भी कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए कौलाचार निषिद्ध है, क्योंकि उसमें पंच मकार अर्थात मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। वामाचार के कारण ही साधारण जनता की दृष्टि में सारी तांत्रिक उपासना बदनाम हो रही है। यद्यपि पंचमकारों का आध्यात्मिक अर्थ भी किया जाता है, जैसे मदिरा से सोमपान, मैथुन से शिव शक्ति का सहस्त्रार्थ में योग इत्यादि, और कुलार्णव तंत्र में स्पष्टतया उनका निषेध करने के लिए साधकों को चेतावनी दी गई है कि इनका प्रयोग करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। परंतु तो भी यह निर्विवाद मानना पड़ता है कि सब साधक आध्यात्मिक दृष्टि वाले नहीं होते। अधिकतम मनुष्यों का लक्ष्य संसारिक भोगों की उपलब्धि तक ही सीमित रहता है। उक्त 64 तंत्रों में ऐसी ही सिद्धियां प्राप्त करने के साधन हैं जो सच्चे जिज्ञासु को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। श्री अरविंद जी इस विषय पर कल्याण के शक्ति अंक में प्रकाशित एक लेख में लिखते हैं, विशेषकर तंत्र के वाम मार्ग में ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं जिनसे न केवल अच्छे बुरे का, पाप पुण्य का कोई विचार रहा, प्रत्युत पाप पुण्य आदि द्वंद्वों के स्थान में स्वभाव नियत सद्धर्म की स्थापना होने की बजाय अनियंत्रित कामाचार, असंयत सामाजिक व्याभिचार, दुराचार का मानो एक पंथ बन गया है। तथापि मूलतः तंत्र एक बड़ी चीज थी, बड़ी बलवती योग पद्धति थी। इसके दक्षिण और वाम दोनों ही मार्ग एक बड़ी गंभीर अनुभूति के फल थे। एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है आनंद का मार्ग। एक मत यह भी है कि कौलाचार अथवा वाम मार्ग बाहिर पूजा का साधन है और समयाचार अथवा दक्षिण मार्ग भावना प्रधान धारणा, ध्यान, समाधि युक्त अंतर्याग रूपी योग साधन और मनन निध्यासन पूर्वक ब्रह्म भावना का साधन है। बाहिर पूजा कर्म प्रधान और अंतर पूजा भावना प्रधान होती है। इसलिए मंद श्रेणी के अधिकारियों को बाहिर पूजा में दीक्षित किया जाता है और उत्तम अधिकारियों को अंतर पूजा में। परंतु मध्यम श्रेणी के साधकों को दोनों का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे जैसे उनकी अंतर्गति दृढ़ होती जाती है, वे शनय शनय कर्म कांड से हटते जाते हैं। इस श्लोक में 64 तंत्रों का उल्लेख है, परंतु भगवती ने देखा कि उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने शंकर से श्रेय की प्राप्ति का साधन बताने का अनुरोध किया। तब शंकर ने समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त 64 तंत्रों से अलग है। भगवती के आग्रह पर श्रेय की जिज्ञासा रखने वालों के कल्याणार्थ कहे जाने के कारण शंकराचार्य भगवत्पाद ने उसको भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर संकेत किया है, अर्थात 13 तंत्र कहा है। शंकर भगवत्पाद उसे लोकहितार्थ सौंदर्य लहरी में प्रकाशित करते हैं। यह तंत्र सब तंत्रों में स्वतंत्र है। अन्य 64 तंत्र अनेक सिद्धियों के विषय हैं,
परंतु यह तंत्र श्रेयस का देने वाला है और मोक्ष के साथ धर्म अर्थ काम की भी सिद्धि देने के कारण अन्य सब तंत्रों की अपेक्षा नहीं रखता। इस तंत्र में श्री विद्या का रहस्य बताया गया है, जो स्वयं महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है। यह बात अगले 2 श्लोकों से स्पष्ट हो जाती है। श्री विद्या को चंद्रकला विद्या भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाओं के अनुरूप षोडशी में भी 16 अक्षर हैं और 16 नित्य कला है। इसको ब्रह्म विद्या ही जानना चाहिए। इस विषय पर चंद्रकला, ज्योतिषमती, कलानिधि, कुलार्णव, कुलेश्वरी, भुवनेश्वरी, बाहरस्पत्य और दुर्वा सम्मत मुख्य ग्रंथ हैं। इसी प्रकार समयाचार पर वशिष्ठ, सनक, सनंदन, सनत कुमार और शुकदेव जी विरचित शुभामम पंचक भी हैं। 64 तंत्रों के नाम ये हैं: महामाया शंबर नाम का मोहन तंत्र, योगिनी झाल शंबर, तत्व शंबर तत्वों में संकरण करने की विद्या, सिद्ध भैरव, बटुक भैरव, कंकाल भैरव, काल भैरव, कालाग्नि भैरव, योगिनी भैरव, महाभैरव, शक्ति भैरव। उक्त 8 भैरव तंत्र कपालिकों के तंत्र हैं। इनमें अनेक सिद्धियों का वर्णन है, जैसे भूतल के नीचे धन देखना इत्यादि। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, चामुंडा, शिवदूती, इन 8 तंत्रों को बहुरूपाष्टक कहते हैं। इनमें उक्त शक्तियों की उपासना है। ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, लक्ष्मीयामल, उमायामल, स्कंदयामल, गणेशयामल, जयद्रथयामल, ये 8 काम सिद्धियामल तंत्र हैं। चंद्र ज्ञान, मालिनी विद्या, समुद्रों को पार करने की विद्या, महासम्मोहन, वामजुष्ट, महादेव, वातुल, वातुलोत्तर, कामिक, हृद भेद तंत्र, वामाचार द्वारा षट चक्र भेद, तंत्र भेद, गुह्य तंत्र, कलावाद, कलासार, कुंडिका मत, मतोत्तर, पारद विज्ञान का तंत्र, वीनाख्य, दक्षिणी का तंत्र, बोतल, जादू, ताबीज इत्यादि का तंत्र, त्रोतलोत्तर, 64,000 यक्षिणियों का आवाहन करने की विद्या, पंचामृत, आयु दीर्घ करने का विज्ञान, रूप भेद, भूताडमार, कुलासार, कुलोडीश, कुल चूड़ामणि, इन सब में मारण उच्चाटन प्रयोग हैं। सर्वज्ञानोत्तर, महाकाली मत, अरुणेश, मोदिनी, ईशा, विकुंठेश्वर, ये 5 तंत्र दिगंबरों के हैं। पूर्व आमनाय, पश्चिम आमनाय, दक्षिण आमनाय, उत्तर आमनाय, निरुत्तर आमनाय, विमल, विमलोत्तर और देवीमत, ये क्षपणकों के तंत्र हैं। यह नामावली वामकेश्वर तंत्र में है। भास्कराय के मतानुसार 4 से 11 तक भैरवाष्टक को एक ही तंत्र माना गया है और 31-32 वामाजुष्ट और महादेव दोनों को एक तंत्र माना गया है। इसलिए नीचे दिए हुए 8 और तंत्रों सहित 64 की संख्या पूरी की जाती है। उनके नाम हैं महालक्ष्मी मत, सिद्ध योगीश्वरी मत, कुरूपी कामत, देवरूपी कामत, सर्ववीरमत, विमलामत, ज्ञानार्णव और वीरावली। जय गुरुदेव।